चलो What's up? hey guys, it's Zomi and it's Amna and sorry. Hi guys, this is Asad Iqbal. Welcome back to another video. आज के वीडियो का टॉपिक है स्कॉलरशिप्स और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे हमारे पास और हमारे पास से मतलब जाहिर सी बात है आपके जब सवाल आते हैं तो भाई जो है वो दो कंसल्टेंट्स हमारे जो हैं उनको कंसल्ट करता है कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ स्टूडेंट हियर मैं यहाँ पे कभी भी स्टूडेंट नहीं रहा तो दीज आर द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट आई नो दे हैव बीन थ्रू द स्कॉलरशिप प्रोसेस एंड एवरीथिंग मैंने बोला यार इनसे डिस्कस कर लेना चाहिए कि क्या किस तरीके से स्कॉलरशिप्स में जो बच्चे फंस रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो सकें और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में बात कर लें तो आमना के साथ भी हमने एक वीडियो शूट की हुई है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था जोबे के साथ भी हमने वीडियो शूट की थी उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम there's a problem I need to talk about and the problem is that people are watching the video and they're not subscribing it to the YouTube channel तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है पहले आप बता दें आपना मुझे लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए व्हेन यू टेकिंग हेल्प और अगर नहीं कुछ मसला है तो यू शुड कमेंट कि देयर इज समथिंग बेटर दैट वी कैन डू एग्जैक्टली एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट मुझे लगता है कि उनका अपना नुकसान है Oh my God. ये हमारा नुकसान नहीं है लेकिन ये उनका अपना नुकसान है सो अपना नुकसान So ना guys, करें एंड सब्सक्राइब करें डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इसके अलावा एक और यूट्यूब चैनल भी है हमारे नॉलेज के हिसाब से जो कि जोबिया ने स्टार्ट किया एंड दिस इज द लास्ट वीडियो दैट आई एम शूटिंग टुडे विद जोबिया बिकॉज जोबिया इज मूविंग आउट समवेयर और अगर आपको जानना है कि जोबिया कहाँ जा रही हैं तो दैट्स जोबिया's यूट्यूब चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देख लीजिएगा कि हाउ जोबिया इज प्रोग्रेसिंग इज द राइट वर्ड इन लाइफ सो गाइज लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं सो द टॉपिक इज डेफिनेटली द स्कॉलरशिप सो बात करते हैं सिंस वी ऑल बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान से स्टार्ट करना चाहता हूँ स्कॉलरशिप का जो प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएं जो कि रिक्वायर्ड है पाकिस्तान से यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए ओके सो बेसिकली अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए भी ठीक रहेगा ये चीज़ तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि है वो आपका FBR देता है लो इनकम सर्टिफिकेट हर रीजन की अलग क्राइटेरिया होता है एंड लाइक इट्स टोटली इट्स ऑलमोस्ट सेम एंड 8,000 यूरोज से बिलो आपकी एवरेज आपका 12 मंथ की जो इनकम होती है आपके स्पॉन्सर की उसको 8,000 यूरो से कम होनी चाहिए ठीक है उसके बाद वो आपको FBR देगा ठीक है आप वो FBR से बनवा लेंगे और फिर वो आप मोफा करवा लेंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंट मोफा इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स सेकेंड डॉक्यूमेंट इज नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो कि मैं कहती हूँ कि इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि कुछ बच्चे नहीं करवाते एंड उसकी वजह से उनकी स्कॉलरशिप मिल जाती है बिकॉज आजकल डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी स्ट्रिक्ट हियर और ये लोग अब आपको इस चीज़ का मार्जिन नहीं देते कि जी कोविड है या कोई मसला है तो इस चीज़ का आपको मार्जिन नहीं मिलेगा तो मैं आपको ये बोलूँगी कि थोड़ा सा खर्चा वहाँ से कर लो और वहाँ से डॉक्यूमेंट बनवा के ले आओ क्योंकि ऐसा होता है एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज़ FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो नादर से निकलता है या वो नादर निकाल के तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके मोफा होने हैं आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आई थिंक वो मोफा नहीं होता बट वो पहले आपको नोटराइज कराना पड़ता है या लोकल आपकी किसी भी कचहरी से और आगे फिर वो मुफा हो जाता है ओके देयर इज एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे हमारे द बेस्ट थिंग इज वी हैव 2 regions from Pakistan Zobia is from Karachi Amna is from Islamabad so we'll have both the opinions कि यार पंजाब के कुछ डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट होते हैं सिंध के थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो ये भी एक अच्छा ओपिनियन है जो जहाँ पे जोबिया के पॉइंट्स कुछ स्किप हो जाएंगे वहाँ पे आमना भी ऐड ऑन कर सकती हैं आमना के पॉइंट्स में जोबिया भी ऐड ऑन कर सकती हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गई जिसमें लो इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट हो गया दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय FBR इसके अलावा नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेशन हो गई वो भी FBR से निकलेगी प्लस थर्ड इज FRC वो आपका निकलेगा नादरा से तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपने लेके मोफा करा लेने हैं और मोफा इज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अब वहाँ पे जाएंगे आप उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट कराएंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद क्या करना है उसके बाद का प्रोसेस होना है
अच्छा, आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यू हैव टू फाइंड पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इन इटली, अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी इन इटली। और वो कहाँ से कर सकते हैं? आई थिंक आपने उस पर एक वीडियो भी बनाई हुई Exactly. है, या यूनिवर्सिटी का पोर्टल है, यू शुड चेक आउट द वीडियो। उसके अंदर आपके पास सारे जितने भी अवेलेबल कोर्सेज हैं वो लिस्ट डाउन हुए हुए हैं। आप स्पेसिफिकली इंग्लिश टॉट कोर्सेज भी उस पर सर्च कर सकते हैं, और मोस्टली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं। और आपको स्कॉलरशिप के लिए यू हैव टू अप्लाई फॉर अ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, इन दैट केस ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। एंड इटली में होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंट रीजन्स, डिपेंडिंग ऑन विच रीजन आपका एक्सेप्टेंस आया है, आपका वहीं पे स्कॉलरशिप अप्लाई होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ इन द मिडल, मैं ये region wise scholarships are is one of the most important thing जो बच्चे समझें इस चीज को। Yes. ठीक है, क्योंकि right now we are in Rome, Yep. तो हम रोम के बारे में बात करें कि भाई रोम का जो रीजन लाजियो है उसकी स्कॉलरशिप्स कैसे होती हैं। Exactly. दे डू डिफर इन सम काइंड ऑफ डेडलाइंस और Exactly. आपका अमाउंट जो होती है उनमें वो डिफर करती है। बेसिक Concept यही है। सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड है वो एक ही है। यही चाहिए आपको। I will disagree with this thing. Actually, जो amount होती है वो भी same होती है, अच्छा, but सही। the criteria of giving to the student is very different. Okay. Like I have my friends in Pisa, and जैसे like हम लोगों को जब मैं आई थी तो it was 5,200 euro for the year, and उन लोगों की जो थी उन लोगों की भी 5,200 ही थी, but I don't remember कि उनको कितनी अमाउंट हाथ में मिलती थी। I think 1,400 और 1,300, but हम लोगों को पूरी अमाउंट हाथ में मिलती है। हमारे ना खाने के कटते हैं ना नथिंग, लाइक फॉर द लाजी रीजन, एंड फॉर देम उन लोगों के खाने के भी कटते हैं, हॉस्टल के भी, एवरीथिंग। खाना आपको खाना है नहीं खाना, इट डजंट मैटर, दे विल कट द अमाउंट। सो या द कट ऑफ, लेकिन ये अब आप बता रही हैं कि लाजियो में नहीं करते, Exactly. लेकिन हाँ। पिज़्ज़ा में, लेकिन यार दिस इज ऑल प्लस माइनस, ये तो या बट द अमाउंट इज सेम। द मजे आपको उतने रीजन है। आ रहे हैं। हाँ, आपका मेन कोर यही है कि भाई आपको पैसे जो है वो कितने मिल रहे हैं और वो पूरे मिल रहे हैं। Yeah. ठीक है, तो वो आपको अब ये समझ लें कि आपको रोम में भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं, मिलान में भी, जी। पीसा में भी, हर जगह उतने ही पैसे मिल रहे हैं। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट व्हिच ही विल और शी विल नीड in order to start with the scholarship plan? मतलब वो किस तरीके से करेगा? ओके, नॉट स्पेसिफिकली रोम। अगर इनिशियल फेज की बात करते हैं हम, तो उसके अंदर सारे रीजन सारे एक ही, मतलब डॉक्यूमेंटेशन सारे या रीजन्स सबके की सेम ही होंगी डेफिनेटली। Okay. सो जब हम डेडलाइंस पे आएंगे तो ऑब्वियसली हम रीजन वाइज डिवाइड कर देंगे, लेकिन अभी हम टोटली बात करते हैं, इटली Because की वो बात करते हैं, documentation ठीक है? overall इटली के लिए Yeah. सेम है। ठीक है, सो जो FVR डॉक्यूमेंट आप वहाँ से लेकर आते हैं, वो वहाँ से attest करा के। अटेस्ट करवा के, वो आप यहाँ पर, अच्छा इटली के अंदर 2 ही जगहें हैं, रोम एंड मिलान, जहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी से ट्रांसलेट होते हैं या लीगलाइज होते हैं, व्हाटएवर यू से। ठीक है, अब जितने भी 3 डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से लेके आएंगे वो यहाँ पर आके उनको आपको लीगलाइज करवाना पड़ता है फ्रॉम द पाकिस्तानी एम्बेसी। अपॉइंटमेंट वगैरह का कोई इशू नहीं है, वो आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट On the site, one thing that is important is your codice fiscale. This is a tax code जो कि आपका पाकिस्तान में आप जनरेट कर सकते हैं ओवर वेबसाइट पे। द ईमेल एड्रेस आई Yeah. विल गिव इट टू यू, एंड जो आप लिस्ट डाउन कर दीजिएगा नीचे। सो उसी पे बच्चे वो- उस पे काफ़ी अपना पासपोर्ट एंड वीज़ा लगा हुआ हो, देन अदरवाइज नहीं भेजना प्लीज़, क्योंकि अगर आप इनको तंग करेंगे तो फिर ये आपको मज़ीद तंग करेंगे। वीज़ा एंड पासपोर्ट आप अपना उस पर भेज देंगे, आप उनको बोल देंगे कि यू हैव टू जनरेट योर रजिस्टर्ड कोडिce फिस्काले, और अगर आपने ऑनलाइन जनरेट किया हुआ है आप वो भी लिख के भेजेंगे। तो कि फिर भाई वो मैंने क्या ऑनलाइन करेंगे? रजिस्टर किया था, वो जी, इस तरह किया। वो क्या करेंगे, दे सेंड यू अ फॉर्म, और आपने उसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें उन्होंने मांगी में आप उनको भेज देंगे, तो वो आपको एक रजिस्टर्ड पेपर दे देंगे विद अ स्टैम्प। सो आपके लिए एक एडिशनल अच्छी चीज़ हो और जाएगी। ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है, हर जगह यूज होती है। सो सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो इटली आने के बाद यानी कि आपका जब वीजा स्टैम्प हो गया आपके पासपोर्ट के ऊपर, तो फिर आप जो है वो कोडिce फिस्काले बना लें। दिस इज कोडिce फिस्काले इज बेसिकली द टैक्स नंबर, आई मीन इट्स ऑलमोस्ट नीडेड एवरीवेयर। ठीक है, तो वो भी आप जनरेट कर लें। सबसे पहले मतलब हम अगर लिस्ट डाउन करें चीज़ों को, तो इटली आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आप पाकिस्तान एम्बेसी चले जाओ, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। एंड मीन वाइल उन्हीं 1-2 दिनों के अंदर आप अपना एजेंसियां तराता की इस ईमेल पे या ऑफिस जाकर जो भी है आप इनकी एप्लीकेशन, बेसिकली एजेंसियां तराता अगर आपकी इस ईमेल पे रिप्लाई नहीं करती तो एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ आने के बाद सुबह 5 बजे उठ के अपॉइंटमेंट लेंगे, तो
आपको मिल जाएगी अपॉइंटमेंट, आप वहाँ जाएंगे और दे विल इजीली मेक विद नो चार्जेस, ठीक है। तो सेकंड थिंग इज दैट आप अपना कोरेज फिस्काले रजिस्टर्ड ले लें, ठीक है। थर्ड थिंग इज आपको पर फतूरा करवाना पड़ता है। Now per futura is the legalization of हमारी बात तो, I'm sorry मैं बात काट रहा हूँ, हमारी बात ना थोड़ी सी ब्रेक हो गई है, तो हम बीच में कोडेज फिस्काले ले आए थे, तो कोडेज फिस्काले इज डन, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से अटेस्ट होके आए हैं, जो आपने मोफा से कराए हैं, ठीक है, वो जो 3 FBR वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको आपने लेके सबसे पहले कहाँ जाना है? नेक्स्ट स्टेप इज पाकिस्तान एम्बेसी, ठीक है। पहले आपने कोडेज फिस्काले बना लिया, देन यू टेक ऑल दीस डॉक्यूमेंट्स टू पाकिस्तान एम्बेसी। डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से आएंगे वो इंग्लिश में होंगी, एग्जैक्टली। एम्बेसी उसको ट्रांसलेट कर देगी इटालियन में, प्लस एक तरह की लीगलाइजेशन भी है कि एम्बेसी की तरफ से भी वो फिल्टर हो गई है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप जाते हो परफेक्टूरा, व्हिच इज द लीगलाइजेशन फ्रॉम द इटालियन परफेक्टूरा, ठीक है। वहां से पाकिस्तान जो एम्बेसी है वो कितना चार्ज करेगी इस चीज के लिए? तकरीबन 100 यूरो लग जाएंगे। डिपेंड्स ऑन रीजन, यहाँ डिपेंड्स ऑन डिफरेंस आते हैं कि हमारा रोम में हमारे टाइम पे 10 यूरो लगा था, आजकल 20 यूरो लग रहा है। In some regions, I think 100 यूरो तक आपका लग जाता है, बिकॉज वहाँ डॉक्यूमेंट्स लाइक हमारे लिए सिर्फ हमें एक पेपर निकलता है हमारी लीगलाइजेशन का, और वो उस एक पेपर का हम 20 यूरो पे करते हैं, ठीक है। नाउ एंड फॉर अदर रीजन्स आपके जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग लीगलाइज अप्रॉक्सीमेटली 100 यूरो के आपके चार्जेस लग जाएंगे। हाँ 100 यूरो आप रखें। सो वंस प्लस सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड ही चलता है, कैश नहीं चलता। कैश मत लेकर जाना क्योंकि वहाँ ख्वार हो जाएंगे। सही है, तो कार्ड चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ये डॉक्यूमेंट्स आपके लीगल है वो सुबह तो हो जाता है या उसको टाइम लेते हैं वो लोग? नहीं हो जाता है, ऑन स्पॉट हो जाता है। लेकिन आप सुबह, मैं ये बोलूँगी आप 12 बजे से पहले जाएं, फिर ही आपको उसी दिन मिलेगा। अगर आप 12 बजे के बाद जा रहे हैं आराम से तो ऑब्वियसली वो आपको 1-2 दिन का टाइम देंगे। अगर सुबह 8-9 बजे चले जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद फिर जब आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए, पाकिस्तानी एम्बेसी से लीगलाइज हो गए, उसके बाद फिर आपको परफतूरे जाना है। परफतूरे के बारे में जरा आमना आप बताएं। इट्स अगेन लीगलाइजेशन हो रही है आपकी डॉक्यूमेंट्स की, जो कि आपने एम्बेसी से अभी ट्रांसलेट करवा ली है। इसके लिए आपको एक स्टैम्प चाहिए होता है साथ, 16 यूरो का ही स्टैम्प लेना है। मार्केटी बोलो कहते हैं उसको यहाँ पे, नॉट 2 यूरो, नॉट 2 यूरो, 16 यूरोस मार्केटी बोलो, ठीक है। सस्ता काम नहीं करता। हम लोग स्पेसिफिकली हर चीज को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ये गलतियां कर चुकी हैं। लाइक मैंने सस्ते के चक्कर के अंदर 2 यूरो 60 सेंट की मार्केट जो ली थी, एंड मैंने परफतूरों की अपॉइंटमेंट अपनी हाथ से गवा दी थी, और वो फिर कहीं रिफंड नहीं होती, कहीं यूज नहीं होती, मैंने फेंकी थी, ठीक है। यस, तो वंस आप ये कर लेते हो, आपने ये जाके सबमिट कराना है, वो स्टैम्प आपके इधर लगा देंगे और ये वाली आपकी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगी। एंड फॉर परफतूरा वी नीड अपॉइंटमेंट। सो उस अपॉइंटमेंट के लिए भी आपको मैं ईमेल दे दूंगी, आप लिस्ट डाउन कर दीजिएगा बिलो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो परफतूरा की जो अपॉइंटमेंट आपको जहाँ से लेनी है वो भी मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा। इस वीडियो में वैसे हम बहुत अच्छा डिटेल बता रहे हैं, हमें ये वीडियो मिल जाती, हम तो भाई पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। परफतूरा एक स्टूडेंट अपॉइंटमेंट लेके 5 लोग जा सकते हैं। तो आप लोग मतलब काफी हैसल से नो लाइक एक बंदा एक आमना नहीं लिया तो आपकी 5 बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आमना लेके जा सकती है। ओके, 5 बंदे नहीं जा सकते एक अपॉइंटमेंट, बिकॉज दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अपॉइंटमेंट इतना आसानी से नहीं मिलती, तो बच्चे बहुत ख्वार हुए थे कि और मेरे पास नहीं आ रहा, ईमेल नहीं आ रहा। The thing is, किसी एक के पास आए, एक को निकालो और उसके साथ सब लग जाए। Yes. ठीक है। और प्लस ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा अगर आप लोगों को यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन करवानी, क्योंकि हमारे टाइम पे हम लोगों ने ऐसी वीडियो नहीं देखी थी और हम लोग लिटरली बहुत ख्वार हुए थे। यहाँ पे और बहुत मसले होते हैं जो आपको नहीं पता और जो हम लिटरली आपको एड्रेस भी नहीं कर सकते, लेकिन जिन मसलों से हम आपको बचा सकते हैं वो हम आपको बचा रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा और सारी चीज़ें अपने पास एक लिस्ट डाउन कर लेंगे, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड वेयर यू हैव टू गो। प्लस आप लोग बोलेंगे ख्वारी होगी, रास्ते कहाँ से मिलेंगे? गूगल मैप्स गाइस, इटली के अंदर गूगल मैप्स इज द बेस्ट। आप जो लोकेशन डालोगे आप टिक करके वहां पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा फंक्शन करता है गूगल मैप्स। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट जो हमने मिस कर दिया आपके जहन में आ रहा हो एज फार तो स्कॉलरशिप? फिर वंस यू हैव अप्लाइड इन द परफतूरा, आई थिंक यस, परफतूरा नेक्स्ट स्टेप इज काफ ऑफिस। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। एग्जैक्टली, काफ, बिल्कुल काफ। स्कॉलरशिप का ये होता है कि हम पोर्टल पे अप्लाई करके अपनी सारी डिटेल्स डाल। कौन सा पोर्टल है वो? लाजियो का अगर मैं बात करूं तो हमारा लाजियो का यस पोर्टल है, वहां पे हम अपना एक स्टूडेंट अकाउंट बना लेते हैं, उसके अंदर हम सारी डिटेल्स डाल देते हैं। स्कॉलरशिप आप समझे कि एक तरह से वो डन रहती है until unless मेरी डॉक्यूमेंटेशन पहुंच जाए लाजियो के पास। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप इज काफ
जिसकी डेडलाइन फॉर लाजियो इज मोस्टली 31 दिसंबर। आपने इन एनी केस रोम पहुंचना होता है बिफोर 31 दिसंबर। आपने बाय हैंड वो डॉक्यूमेंट सबमिट करानी है और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है टू गेट एन अपॉइंटमेंट काफ के रजिस्टर्ड काफ, Exactly. ओनली रजिस्टर्ड काफ जो लाजियो डिस्को से रजिस्टर्ड है, Exactly. तो उसका आपको लेना एग्जैक्टली ये काफ दफ्तर क्या होता है? काफ का दफ्तर ये है कि आप वहाँ पे जितने भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं आप वहाँ पे जाके एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोनस अप्लाई करना है, इटली के अंदर काफ़ी बोनसेस आते हैं, वहाँ पे दुमानदा कर सकते हैं वहाँ जाके। डोंट मिस आउट एनी डॉक्यूमेंट, जस्ट टेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव। तो बेहतर ये है कि फोटोकॉपी का एक सेट भी बना के ले जाए। पाकिस्तान से बना के लेके आ, यहाँ बड़ी महंगी है, बहुत महंगी है। इसके अलावा तो ये जब पूरा प्रोसेस हो गया, काफ पे सबमिट करा दिया, तो फिर कितना टाइम फ्रेम लगता है पैसे क्रेडिट होने में अकाउंट में? आपको नंबर अलॉट हो जाता है। दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन आपका जो एफबीआर सर्टिफिकेट, जो भी आपकी इनकम है, जितनी लो इनकम होगी उतना पहले आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए जरूरी है कि इनकम लो हो। तो लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब स्टूडेंट वीजा बच्चा अप्लाई करेगा पाकिस्तान से, तब तो वो बैंक स्टेटमेंट में पूरे पैसे दिखाएगा। लेकिन वीजा एक क्लीशे है, वीजा एंड स्कॉलरशिप इज अ डिफरेंट थिंग भाई, आप इसको अलग-अलग ही रखें तो बेहतर है। आई थिंक आई विल सिंपली पुट इट लाइक दैट, क्योंकि मुझे अपने एक सीनियर ने बताया था, ये दोनों बिल्कुल फर्क चीजें। आप स्कॉलरशिप इसलिए मांग रहे हो क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते अपना स्कॉलरशिप। आप वीजा इसलिए मांग रहे हो कि आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हो और आप वहां जाके खुद को सेल्फ सस्टेन करोगे। सही है। एंड यू हैव टू बी अ डिप्लोमेट हियर एंड इट वर्क्स। एंड वी डोंट नो कि ये वेरीफाई क्यों नहीं होता, बट आई डोंट नो इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, ऑब्वियसली इनको पता ही होगा। नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल। आई थिंक बस एक डॉक्यूमेंटेशन की हद तक एक चीज है कि दे जस्ट वांट टू नो दैट यू विल गो बैक टू योर कंट्री। एंड इसके लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट आई हैव ऑलवेज डन फॉर ऑल माय वीजास दैट आई हैव अप्लाइड, जस्ट गिव देम अ प्रूफ दैट आप वापस चले जाओगे पाकिस्तान। आपने नहीं जाना, उनको भी पता है, लेकिन उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हद तक एक चाहिए कि आप वापस चले जाओगे। प्रोसेस पूरा हमने A to Z कवर कर लिया। आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा। और अगर फिर भी कोई सवाल आता है, ज़ोबिया हैज़ अ यूट्यूब चैनल, आप उसके अंदर जाके ज़ोबिया इस पे वीडियो के नीचे भी अगर आप कमेंट करते हैं तो दे बोथ विल रिप्लाई। ठीक है, वीडियो के अंदर मैंने बोल दिया कि दे विल रिप्लाई, तो डेफिनेटली दे आर गोना रिप्लाई। इनको मैंने बुक कर दिया। हैप्पी टू हेल्प, बट आई थिंक द बेस्ट वे टू इट्स ओपन प्लेटफॉर्म। अगर आप ईमेल आप यहाँ कमेंट करेंगे तो 100 लोग और पढ़ेंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इसे व्हाट्सएप करेंगे, सो ना तीसरा बंदा ही देख सकेगा। सो हम ये हेल्प के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। We'll get back to you if there is any other question that you have in your mind. Do let us know and do write in the comment. Thank you very much. Bye bye. Ciao ciao.